हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। मार्केट में पिछले एक साल से बहुत ही शानदार तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है, जिसके चलते कोई भी स्टॉक आपको बहुत ही तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर अक्सर यही गलती करते हैं कि वो केवल और केवल रिटर्न को देख के ही उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कंपनी को देखना चाहिए, कंपनी किस तरीके के फंडामेंटल रखती है, कंपनी किस तरीके के फंड आगे चल के ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है और पास्ट ईयर वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर भी रही है कि नहीं। अगर आप लोग केवल और केवल पास्ट 1 ईयर का ही रिटर्न देखेंगे तो आप लोग ज़रूर कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ही बड़ा लॉस दे के जा सकता है। आप लोग ने देखा कि अभी अदानी स्टॉक्स में भी बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली। पहले लोग बहुत ही अंधाधुंध विश्वास करके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत ही हाई स्टॉक प्राइस पे भी उसको बाय कर रहे थे। ऐसा नहीं किया जाता है दोस्तों, आप लोग हमेशा कंपनी को देखिए और ऐसे टाइम पे आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करें जो अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जैसे कि होटल्स स्टॉक, सारे के सारे टूर एंड टूरिज्म वाले स्टॉक्स और मीडिया सेक्टर के स्टॉक, ये सब अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आगे भी आपको इन्हीं स्टॉक्स में तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी वो आपको कभी ना कभी जरूर तेज़ी दिखाएगी। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग को उस स्टॉक पे बहुत ही शानदार तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हम लोग बात करने वाले हैं HDFC की दिग्गज कंपनी एसेट मैनेजमेंट की। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पिछले एक साल से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उस टाइप के रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि जिस तरीके से बाकी सारे स्टॉक्स में आप लोगों को 100-200% के रिटर्न देखने को मिले। केवल और केवल 11% के रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड कराए हैं। लगातार फ्लैट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है पिछले एक साल से। इस वजह से इस स्टॉक में अब आने वाले टाइम में तेज़ी बनती हुई दिखाई जा सकती है। 20 में से लगभग 60% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन करते हैं और 3500 के अराउंड आपको इस साल का टारगेट भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कंपनी की फंडामेंटल की बात करें तो आप लोग देखेंगे कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, जो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 39.9% की देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लगभग 30.1% की देखने को मिलेगी। मतलब कंपनी पूरे कैपिटल को भी बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज करके दिखा रही है और हम लोगों के शेयर होल्डिंग फंड को भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके दिखा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का। अगर हम लोग बात करें कंपनी के YTD रिटर्न की तो आप लोग ने देखा पिछले 6 महीने से निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। अगर हम लोग क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस की इन प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देखें लगातार कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई आ रही है पिछले कई सालों से। मार्च 2016 में 478 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। 2017 में 550 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2018 में 711 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2019 में 931 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। 2020 में 1262 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और इस साल भी नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है लगभग 1300 करोड़ का। तो आप लोग ने देखा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है कंपनी ने और लगातार अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। तो आप लोगों को मार्केट में ऐसी ही कंपनियां ढूंढनी चाहिए जो कि अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो बिजनेस एक्सपेंड होगा, ग्रो करेगा, वही आपको रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकता है। अगर आप लोग केवल रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग जरूर एक दिन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे जो कि आपको फ्यूचर में लॉस भी दे सकता है। आप लोग अगर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, वो आपको अच्छा ही रिटर्न प्रोवाइड करा के देगी, भले ही थोड़े दिनों बाद दिखा के दे। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग फंड की तो आप लोग देखेंगे कि FIIs और DIIs भी कितनी शानदार तरीके से इस स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर 2018 में FIIs केवल और केवल 3.75% का स्टेक होल्ड करती थी और अब आप लोग देखेंगे 9.37% का स्टेक कर दिया है। DIIs की बात करें तो 1.91% का स्टेक होल्ड करती थी, अब 5.95 का कर दिया है। तो आप लोग ने देखा कि FIIs भी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बाइंग बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और DIIs भी इसमें बहुत ही शानदार तरीके से बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक और पॉजिटिव साइन की तरफ से हम लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराने के लिए केवल 2 या 3 दिन ही लगते हैं। वो अपर सर्किट दे के 30 या 40% की रिटर्न यूं ही दे सकता है। तो आप लोगों को हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। हर स्टॉक का दिन आता है, आप लोग भी 365 दिन इंतज़ार करेंगे तभी वो 3-4 दिन आएंगे आपके पोर्टफोलियो में जो कि आपको 30 से 40% की रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस स्टॉक को होल्ड करें और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ले सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि लंबे समय में आप लोग अच्छे रिटर्न
प्रोवाइड करा के जा सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, रिस्क भी कम रहता है इस स्टॉक में।